स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। तुम अभी इस संसार को एक शरीर के रूप में अपनी आंखों से, कानों से और मन से अनुभव कर रहे हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है यह सब देखने वाला तुम कौन हो? यह शरीर तुम्हें इस संसार से जोड़ता तो है, पर यही तुम्हारी असली पहचान नहीं है। यह तो बस एक आवरण है, एक वस्त्र के समान जिसे धारण किया जाता है और फिर उतार दिया जाता है। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और अंततः समाप्त हो जाता है। और तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे न उम्र छू पाती है, न रोग और न मृत्यु। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो शरीर को जानता है। यह केवल एक दार्शनिक वचन नहीं है, बल्कि वह बिंदु है जहां से हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। बचपन से आज तक तुम्हारा शरीर बदला है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा बदलता गया है, लेकिन मैं हूं का अनुभव वही का वही है। कौन सा हिस्सा नहीं बदला? वही मैं जिसे तुम अपने भीतर हर पल महसूस करते हो, जो बदलते शरीर, बदलते विचारों, बदलती भूख प्यास और इच्छाओं को बस देखता रहता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, मनुष्य 3 शरीर लेकर जीता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल पहले शरीर, इस मिट्टी के पुतले तक ही सीमित मान लेता है। इस यात्रा में हम उस सूक्ष्म शरीर के रहस्यों को खोलेंगे जिसे मृत्यु तोड़ नहीं सकती, जिसे समय मिटा नहीं सकता, जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहता है। अब हम उस शरीर की ओर आते हैं जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो, जिसे तुम सजाते हो, सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो और जिसे मैं समझने की सबसे बड़ी भूल करते हो। योग, उपनिषद और वेदांत तीनों कहते हैं, स्थूल शरीर केवल पहला आवरण है। इसे संस्कृत में अन्नमय कोश कहते हैं, अर्थात भोजन से बना शरीर। तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो। मांस, रक्त, अस्थियां, त्वचा सब उस अन्न की प्रक्रिया से ही निर्मित हैं। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका कभी भोजन थी, फिर वह ऊर्जा बनी और फिर शरीर का हिस्सा बनी। और सोचो, यदि शरीर भोजन से बना है तो क्या तुम्हारी चेतना भी दाल, चावल, पानी और हवा से जन्म लेती है? यहीं से भ्रम टूटता है। स्थूल शरीर तो एक उपकरण है, जैसे कलम से लिखना या सवारी से यात्रा करना, वैसे ही आत्मा इस शरीर का उपयोग उस अनुभव के लिए करती है जिसे हम जीवन कहते हैं। ध्यान रहे, यही शरीर मृत्यु के समय सबसे पहले गिरता है। लोग रोते हैं, वस्त्र बदलते हैं, मृत शरीर को जलाया या दफनाया जाता है, पर तुम्हारा अस्तित्व न जलता है न दफन होता है। यह तो केवल वस्त्र परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग देती है। तुमने देखा होगा, बच्चे का शरीर बदलता है, किशोर का, युवा का और फिर वृद्ध का। शरीर बार बार नया होता है, पर तुम्हारे भीतर मैं हूं का एहसास वही रहता है, जिसे तुम अपना चेहरा कहते हो। वह सिर्फ वर्तमान शरीर का आवरण है, लेकिन वह पहचान जो इससे पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। स्थूल शरीर केवल पहला द्वार है। अब हम उसके पीछे छिपी उस अगली परत पर चलेंगे जो हमें जीवित रखती है, प्राण शरीर। हमने स्थूल शरीर, हड्डियां, मांसपेशियां समझ ली, लेकिन एक प्रश्न अब भी है, शरीर चलता कैसे है? श्वास किसने आरंभ की? कोशिकाएं किस ऊर्जा से हिलती हैं? हृदय किससे धड़कता है? वेदांत कहता है, जैसे मिट्टी बर्तन बनाती है, वैसे प्राण जीवन बनाता है। यह है प्राणमय कोश, जीवन शक्ति का शरीर। यह सूक्ष्म ऊर्जा हर जीव में मौजूद है। यह न दिखाई देती है, न सूंघ ही जा सकती है, लेकिन उसके बिना तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। प्राण कोई हवा या प्राणवायु नहीं है, यह श्वास भी नहीं है। प्राण वह शक्ति है जो श्वास को चलाती है, ठीक उसी तरह जैसे बिजली पंखे को घुमाती है, मगर बिजली पंखा नहीं होती। प्राण शरीर को जीवित रखता है, पर शरीर प्राण नहीं है। प्राण का संपूर्ण तंत्र नाड़ियों के माध्यम से बहता है। योग में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, पर साधक के लिए केवल 3 निर्णायक हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र ऊर्जा, शांति और मन का प्रतिनिधित्व करती है। पिंगला सूर्य ऊर्जा, सक्रियता और इच्छा का, और सुषुम्ना आध्यात्मिक मार्ग, मध्यपथ है। जितना भी मानसिक संघर्ष, चिढ़, बेचैनी, उच्च चिंता, सब प्राण के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। यदि इड़ा पिंगला बिखर जाए तो विचार तूफान बन जाते हैं। योग का उद्देश्य मन को हराना नहीं, बल्कि प्राण को संतुलित करना है। जब प्राण शांत होता है, मन स्वयं ही झुक जाता है। तुम प्राण को महसूस करते हो जब अचानक एक भय तुम्हें जकड़ लेता है, छाती भारी हो जाती है, श्वास रुक जाती है,
यह मन नहीं, प्राण की आकुलता है, या कभी अचानक कोई शांति उतरती है। कुछ भी न होने पर भीतर गहरा सुकून, वह मन का खेल नहीं, प्राण का विस्तार है। इसीलिए गहरी साधना में पहला द्वार मन नहीं होता, पहला द्वार होता है श्वास, क्योंकि श्वास प्राण का भौतिक द्वार है। मन प्राण पर चलता है। जैसे जैसे प्राण स्थिर होता है, मन की लहरें शांत होती हैं और साधक पहली बार महसूस करता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं। लेकिन प्राण भी तुम नहीं हो, वह सिर्फ दूसरा आवरण है। हमारी यात्रा अब अगली परत मनोमय कोश की ओर बढ़ती है। विचारों, भावनाओं और अनुभवों का संसार। अब हम उस परत पर पहुंचे हैं जो मनुष्य को सबसे ज्यादा भ्रमित करती है, मन का शरीर। संस्कृत में इसे मनोमय कोश कहते हैं। विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं का संसार। प्राण शरीर तुम्हें जीवित रखता है, मन शरीर तुम्हें दिशा देता है, और अक्सर गलत दिशा। यह मन ही है जो तुम्हें हर चीज के बारे में एक कहानी सुनाता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।